आयतुल्लाह, ये सब अल्लाह की आयतें हैं, अल्लाह के अहकामात हैं। नतलूहा, हम इनकी तिलावत करते हैं, हम इनको पढ़ते हैं। अलैका, आप पर, मेरे पैगम्बर आप पर हम पढ़ते हैं अपने अहकामात, आपको सुनाते हैं ताकि आप मज़ीद लोगों को सुनाएं। बिलहक़, ये हक़ हैं, ये अहकामात हक़ हैं, ये अल्लाह की आयतें हक़ हैं और सच हैं। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नहीं चाहते, वह और माँ नहीं, अल्लाह युरीदु चाहते, अल्लाह तो नहीं चाहते ज़ुल्मन ज़ुल्म लिल आलमीन, दुनिया वालों पर, जहान वालों पर। अल्लाह किसी पर ज़ुल्म करना नहीं चाहते हैं। तो फिर ये जहन्नम में अल्लाह क्यों डाल रहे हैं लोगों को, फिर अजाब क्यों दे रहे हैं? तो ये भी तो इंसाफ का तकाजा है ना, कि एक शख्स ने कुफ्र कर लिया, अम्बिया की तालीमात के बावजूद, अल्लाह के अहकामात के बावजूद भी न अल्लाह की वहदानियत पे का इकरार किया, न अल्लाह के रसूल की इताअत की। तो फिर इंसाफ का तकाजा यही है कि इस शख्स को जन्नत में न डाला जाए। जब ऐसे को भी जन्नत में डाला जाएगा और मुत्तकी और परहेज़गार को भी जन्नत डाला जाएगा, तो फ़र्क क्या रहेगा? इसलिए अगर अल्लाह इनको जहन्नम में डाल रहे हैं, अल्लाह इनको सज़ा दे रहे हैं, तो अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमाया अल्लाह तो नहीं चाहते किसी पर जुल्म करना। इन्होंने ख़ुद अपने ऊपर जुल्म कर लिया, कुफ्र किया, शिर्क किया, बिदात फैलाई, अल्लाह को नाराज़ कर लिया। अब जहन्नम में उनको दुनिया में भी बेदार किया गया था। अल्लाह ज़ालिम नहीं है, बल्कि तुम नेकियां करो तो अल्लाह तुम्हारी नेकियों को 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना बग़ैर हिसाब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। लेकिन यही अल्लाह की रहमत ही का तकाजा तो है कि इंसान बुराई करता है तो अल्लाह एक बुराई के बदले देता है, ज़्यादा नहीं। तो ये अल्लाह की रहमानियत है। अल्लाह जुल्म नहीं करता, बल्कि मेहरबान ज़ात है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की मेहरबानी से लुत्फ़ उठाएँ, अल्लाह की मेहरबानी से फ़ायदा उठा लें और अल्लाह के कहर व ग़ज़ब के मुस्तहक़ न बने। गंदम अज़ गंदम बरोयत, जौ से जौ, अज़ मकाफ़ात अमल गाफिल न शो। एक शख्स गंदम का बीज बो रहा है तो गंदम ही उठाएगा ना, फसल गंदम की आएगी। और जौ का बीज बोता है तो जौ ही उठा लेगा। हम अगर नेकियां कर रहे हैं, अच्छे अमाल कर रहे हैं, तो जन्नत में इनके समरात हमें मिलेंगे। और अगर बुराइयां करेंगे, बदआमालियां करेंगे, तो अल्लाह माफ़ करे, फिर तो सज़ा मिलेगी ना। तो इंसान ख़ुद अपना अंजाम बनाता है, जन्नत भी ख़ुद बनाता है, जहन्नम भी ख़ुद बनाता है, अपने आमाल, अपने किरदार और अपने करतूतों की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि एक आयत और भी है, वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ तुरजउ, लौटते हैं, उमूर, सारे काम अल्लाह की तरफ लौटते हैं। तुम्हारे अच्छे अमाल हैं वो भी अल्लाह की तरफ लौटते हैं, तुम्हारे बुरे अमाल हैं वो भी अल्लाह की तरफ लौटते हैं। यानी जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपके किरदार हैं वो भी अल्लाह को पसंद है, जन्नत की सूरत में मिलेंगे। अगर आपके करतूत हैं, बदअमालियाँ हैं, गलत चीज़ें हैं, वो भी अल्लाह के सामने, अल्लाह से क़यामत के दिन सामने लाएंगे, उसी के मुताबिक तुम्हारा फ़ैसला फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना